एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आए कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। जनाब आज के दिन की बात करें तो आज है 27 अगस्त फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं 7:15, ठीक है। और मैं उठी थी 6:30 के करीब, ध्रुवी को दूध पिला दिया और वो फिर से सो गया दूध पी के। और जी जनाब, आज है बहुत ही खास दिन क्योंकि आज होता है हमारे यहाँ पे मेला नित्थर में। काफ़ी बड़ा मेला होता है और मैं पिछले कल ही जो है वो अपने मायके से आई हूँ और मेरे पिताजी भी मेरे साथ आए हैं, तो वो भी यहीं पे अभी सारे सोए हैं फ़िलहाल। मम्मी पापा, मेरे पिताजी, ध्रुवी के पापा सब सोए हैं। तो 10 बजे के करीब हम मेले के लिए निकलेंगे। मैं और रॉक उठे हैं, सॉरी इसको दिखाना भूल जाती हूँ। मुझे स्पेशली बोला गया कि उसको भी दिखाया करो। तो जनाब 10 बजे के अराउंड हमने मेले के लिए निकलना है और हम सब मेले में जाएंगे। मम्मी को छोड़ के, मम्मी मना कर रही है, उनका मन नहीं है, वो नहीं जाएंगे मेले में। तो उसके अलावा हम सब मेले में जाने वाले हैं। तो अभी मॉर्निंग में सबसे पहले जा रही हूँ मैं घास के लिए, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ शाम को और मम्मी ने बोला कि मतलब जो घास उसको रखा है ना, सूखा घास, वो बिल्कुल भी नहीं खा रही है। और मैं 3-4 मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन के बाद लाली से मिलने जा रही हूँ अभी। 5 दिन के बाद उससे मिलने जा रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी, ध्रुवी की डैडी ने सख्त वार्निंग दिया कि 9:30 बजे के लिए तुमने तैयार हो जाना है, क्योंकि 9:45 बजे हमने निकलना है, 9:45 या 10 बजे निकलना है मेले के लिए। तो फिर मैंने सोचा है कि चलो मैं पहले घास ही ले आती हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि मॉर्निंग में पहले घास निकालना पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला कि मैं घर का वो ब्रेकफास्ट वगैरह का सबका काम कर लूँगी, तो घास लेके आ जाना। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी चले जाती हूँ लाइक थोड़ी देर में, और फिर फटाफट घास जो है वो लेके आ जाती हूँ पहले, ताकि ये बाहर वाला काम हो जाए। फिर घर का काम तो चलो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। हेलो लाली, हेलो। मेरा बुरा तो नहीं लगा था तुझे? लगा होगा है ना? ठीक है तू? देखो ज़रा हाल तेरे। नहीं शुक्र है ठीक है, इतना गिल्ला नहीं किया नीचे। हाय हाय बेचारी, हाय हाय बेचारी, सूखा ही सूखा घास है। सूखा घास नहीं खाएगी ना तू बांदरी? चल कोई नहीं, जा रही मैं हरा घास लाने। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received, when you said you couldn't take us too seriously. जी जनाब, तो गोबर निकाल दिया है और लाली को चोकर भी दे दिया है। 7:30 हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ घास के लिए। यहीं बगल में जो खेत है वहीं पे जा रही हूँ। और हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है सुबह, तो ऊँस सी पड़ी होगी मतलब घास में भी, तो अजीब सा होता है काटने के लिए, चिक 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 सी हो जाती है, गीला गीला सा। आज तो ग्लव्स भी 2 तरह के पहनने पड़ रहे हैं, पता नहीं, इतने दिन से यूज़ ही नहीं किया ना, पता नहीं अब ये वाला ग्लव्स का है, ये वाला ग्लव्स का है, 2 तरह के पहन के जाने पड़े। 7:30 के करीब, 8 के बाद शायद ना रखो तो भाई जब तक हम आए। जी जनाब, निकाल दिया घास, बड़े बड़े बांधे हैं बिंड के टाइप, और बैंड बज गया। अब 8:30 हो गए। बहुत बुरा अजीब सा हुआ है, मतलब ना गीला गीला चिक 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 हुई है बहुत ज़्यादा। ओह गॉड, अब इसको लगाना मुश्किल है। पहले पहुंच गई, ये देखो कैसा निशान पड़ गया ना, किल्टा उठा के, घास ही घास हो गया। अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलेंगे अब मेले में। हाँ जी जनाब, 10 बजे का सोच के चले थे कि 10 बजे निकलेंगे घर से, लेकिन अभी टाइम हो गया है 12:30। इतने लेट जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह जो है वो
ध्रुवी के डैडी का कैंसिल ही हो गया था प्रोग्राम कि नहीं जाना है, बस ऐसे ही लतरम पतरम कुछ करते करते 12:30 बजे हम घर से निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट। और यहाँ से हमारे साथ श्रिया भी बैठी है, यानी कि मेरी ननंद। अरे भाई मैं जो किधर जो मडियाड़ी है येलो येलो टट्टी फैलो पूरा खोलो ना। वो मंडी है किधर जो मडियाड़ी है। नमस्ते 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 नमस्ते। ते का बाल काटेगा? गुड। रुको तू दिखाओ कहां लगाया माछ। मम्मा को दिखाओ माछ ना देखो। ओ यार वाह 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 वाह। हाँ जी जनाब, तो ये हम नित्थर पहुंच गए थे घरौली गांव में। और जैसे हम गए तो देवता उतने में जो वो आ गया था, यानी कि देवता जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो दूसरे स्थान पे चला जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस जगह का नाम है कुपरधार। तो वहाँ पे देवता जो है वो कुछ दिन लगा के आज के दिन वापस आता है, मेले वाले दिन। तो मैं पापा से पूछ रही थी कि मतलब मैं भी ये मेला पहली बार ही देख रही हूँ, तो मैं पूछ रही थी कि ये जो 2 देवते हैं प्लस जो एक ये छत्र है, तो इसके रिगार्डिंग पूछ रही थी। फिर पापा ने मुझे बताया कि ये जो मतलब ये जो छाता सा है, जो छत्र बना है, इसमें जो है वो माली जो होता है ना देवते का, वो इसको लेके चलता है और फिर वो उल्टे कदमों से चलता है, लाइक फेस देवते की तरफ रखता है और उल्टे कदमों से आगे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर मैं ये भी पूछा कि 2 देवते हैं, फिर पापा ने मुझे बताया कि दोनों देवते जो है वो सेम वही है, बूढ़े महादेव का ही है। तो मतलब फेस पीछे को, फेस देवते की तरफ, वही बूढ़े पे फेस पीछे को हमारी तरफ। अच्छा ये आगे छत्र है, छोटे वाला देवते हैं और जो बड़े वाला है वो रथ। मतलब इसमें भी कुछ होगा, मूर्ति मूर्ति क्या है इसमें? सब जो रथ बना है सारे है ना जो लगे होती है मोरजे मोरे, वो सब लगे है दोनों में। अच्छा दोनों में लगे हैं, दोनों में कम ही है रश। तो आगे कौन है? अब जुड़ेंगे हैं आगे होने पर लोग रहे हैं। ये है वो लोग जो परे जाते हैं ना वहाँ ऊपर मंदिर में। अच्छा जहाँ से आए देवता। जहाँ से आए थे अब इकट्ठे होते जाएंगे आगे सारे, आगे आगे जो भी है अब सब जुड़ते जाएंगे। जुड़ते जाएंगे। यही उतरो बाहर में जाना। यही उतरो बोले बाद में जाना। मास्क लगा। हेलो। अच्छा अब उतार दिया, नहीं है बहू की आई जी का है। अब ये उतार दिए ये क्या ये जो डाले थे इनको बाहर से। ये बिगड़े से बचेगा ताकि बिगे ना उतार दो। मेरी वो है ना बूढ़े सी। हाँ जी हाँ, मेरे फ़ोन में तो मेमोरी नहीं है यार। ये फिर नीचे होगा ना, ये छोटे वाला रथ चला जाएगा फिर सीधा अंदर अच्छा बाहर पे। तो जिसको हमने पहनाना है ये किसको पहनाते बड़े हैं? वाला अच्छा इनको वो तो होते वहाँ बहुत वहाँ हाँ। लग जाता है पता। वो खुद डाल देते जब वहाँ आगे एक बाद। नहीं, वहाँ 18 लोग होते हैं। नहीं वो तो मैं समझ गई ना, सता है ना ही जब। हीरा सिंह होना वहाँ। अच्छा उनको पकड़ाना है, वो खुद ही डालेंगे। हाँ। ये भी नाच चौड़े हो देवता नाचता है अभी। अभी दोनों नाचेंगे ना। अच्छा फिर उसके बाद पार्किंग है मामा इधर। छोटे वाले को पार्किंग नहीं है बाकी है। छोटे वाले को अंदर कर देंगे। है ही नहीं पार्किंग। आगे ले जाओ अब तो आगे कहाँ? होर अब स्कूल अगले बनो। है नहीं आ जाएगा। डालूंगा रेस्ट हाउस भी नहीं जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग नित्य बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं और बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं और श्रिया यहाँ पे रुक गए थे, पापा तो आके चले गए हैं देवते के साथ साथ में। तो ये देखिए देवता को जो है ना माला पहना रहे हैं लोग, फूलों की माला, पैसों की माला पहना रहे हैं। और जब माला पहनानी होती है तो देवते इतने अच्छे से झुक जाते हैं ना, मतलब कि बहुत आसानी से जो है ना वो माला डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही देवते नहीं झुकेंगे तो माला डालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट देवते इतने प्यार से झुक जाते हैं जो कोई भी माला डालना चाहता है। अब पापा तो आगे निकल गए हैं और मैंने अपना छाता पापा को दे दिया है। और वो तो मेरे को देना पड़ा पापा को। अब खुद के लिए नया छाता लेना पड़ेगा पहले, मुझे और श्रिया दोनों को लेना है। अब हम छाता ही लेने जा रहे हैं पहले। हाँ जी जनाब, तो हम पहुंच गए मेले में। और हाँ जी जनाब, तो ये देखिए हम जो है ना वो मंदिर परिसर में आ गए हैं और यहाँ पे सारे लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पहले ही रिज़र्व कर रहे हैं।
कि किसने कहाँ पे बैठना है देवते को नाचते हुए देखने के लिए। और यहाँ पे नाटी भी लगती है, आंटी कह रहे हैं कि यहाँ पे नाटी लगती है। तो ये देखिए, रुको जूम करने दो, अब करो हाय। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबने अपनी अपनी जगह ऑलरेडी रिजर्व करके रख दी है। देवता नाचेगा अभी? हाँ नाचेगा, बाद में लगेगी नाचती, बाद में जाएगी। अच्छा अच्छा, अभी देवते को आने में काफ़ी टाइम है क्योंकि देवता तो बहुत स्लो चलता है। मैंने आंटी से पूछा कि एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, तो आंटी ने बताया यहाँ पे कि देवता भी आएगा और थोड़ी देर नाचेगा देवता, उसके बाद जो है यहाँ पे नाटी लगेगी। बारिश होने लगी है और ज़्यादा बारिश होने लगी है। ओ हो तूफान ही आ रहा है। इस अच्छा वो छाता ले लिया हमने। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। मेरे को वहाँ से बोल रहे मामी जी वगैरह की दुकान घुसी है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उफ 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 उफ। सारे छपाछप भरे हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पे लेडीज़ के हाथ में दिख रहे हैं, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन से घास सा जो दिख रहा है, तो मैंने यहाँ आंटी से पूछा कि ये है क्या बेसिकली। तो उन्होंने बताया है कि जो जब ये महीना शुरू होता है ना, मतलब कि जो ये भद्र का महीना शुरू होता है, तो उस टाइम पे जो है ना वो हमारे चीड़ा बोलते हैं उसको, चीड़ा लगता है। लाइक गोबर, एक पत्थर के ऊपर गोबर रखा जाता है, मिट्टी रखी जाती है, उसके बीच में जो है वो गेहूँ और गेहूँ नहीं जौ के बीज उसके बीच बोए जाते हैं। फिर उसके बाद वो पनप मतलब अच्छी तरह से उग जाते हैं वो। तो जो ये उगे हुए जौ है ना, मतलब जो इन्होंने उस साजे के दिन मतलब लगाए होंगे, तो वो लेके आए हैं ये लोग साथ में, इनके हाथ में जो है। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये है क्या चीज़ है, तो मैंने आंटी से पूछा यहाँ पे। फिर आंटी ने बताया कि ये वो है जो साजे के दिन जो है ये बीजते हैं, तो उसका वो लेके आते हैं, ये जो उग जाते हैं जो वो है इनके हाथ में, ये देवते को चढ़ाने के लिए लेके आए हैं। चलिए अब जब देवता आएगा उस टाइम पे आपको दिखाएंगे, जब देवता यहाँ पे नाचेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। मामी जी को दो बोला। हाँ जी, तो देवता पहुंचने वाला है। ये देखिए सारे जो बजंत्री है यानी कि जो बाजा बजा रहे वो आ गए। और आंटी ने मेरे हाथ में भी चावल दे दिए देवती के ऊपर फेंकने के लिए, पचेौल कहते हैं इनको। तो सबके हाथ में यही है, मतलब चावल लेके आते हैं देवते के ऊपर जो बरसाते हैं चावल। ये देखिए जो छत्र है वो जो है वो सामने दिख रहा है आपको। और ये देखिए देवते भी आ गए हैं, अभी तक एक देवता आया है और ये देखिए दूसरा देवता भी आ गया है, दोनों देवते आ गए हैं। फोन टाइट पकड़ियो तुम जी। आपको देख रही बड़ी मम्मी, आप क्या और ये देखिए रश आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। और सारे लोग खड़े हो गए, बरामदे में जो लोग बैठे थे वो भी सारे खड़े हो गए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा रश है।
और ये देखिए देवते की एंट्री होती हुई जो छत्र है, माली जी सबसे आगे आगे चल रहे हैं। जय हो बूढ़े महादेव सर, जय हो, जय हो बूढ़े महादेव सर, जय हो। अरे को तो नहीं कबूल। जो छोटे वाले देवते हैं वो जो है वो अपने स्थान पे चले गए हैं, यानी कि मंदिर में अंदर चले गए हैं। और जो छत्र है ये भी अंदर चला जा रहा है। और जो बड़े देवते हैं यानी कि जो रथ है, जो देवते का रथ बना है वो जो है वो बाहर विराजमान होता है। अब जितने भी लोग हैं जो भी दर्शन करना चाहते हैं वो इस रथ के पास ही दर्शन करते हैं। और जो भी अपना जो दान देना चाहते हैं या जो हमारे यहाँ पे शाड़ा कहते हैं, उसको साड़ी कहते हैं, जो वस्त्र होते हैं देवते के वो लेके आते हैं, तो वो बाहर ही इसी रथ के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। और यही रथ जो है वो बाहर बैठा रहता है। अब ठीक है, तो मैं भी लेके आई थी जो मतलब देवते जी के बूढ़ा महादेव के लिए वस्त्र है यानी कि साड़ा, मैं भी लेके आई थी। मैं भी गई थी बाद में देने के लिए। तो ये देखिए सब लोग जो है वो देवते के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सब लोग जो है वो माथा टेक रहे हैं और अपने जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे जाएंगे और देवते जी के दर्शन करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे नाटी शुरू हो गई है। और जब मैं ये नाटी देख रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, तब मुझे ये बात पता नहीं थी। लेकिन जब मैंने मम्मी को घर में ये नाटी दिखाई तो उसके बाद जाके मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो ये बाजा बजा रहे हैं ये देखो स्टैंडिंग में है, यानी कि खड़े हैं और आगे आगे चल रहे हैं। तो फिर मुझे मम्मी ने बताया
कि ये 2.5 फेरे जो है, यानी कि जो शकरोली गांव से है, यानी कि जो मम्मी का मायका है बेसिकली, तो उनके गांव से जो है वो सबसे पहले जो नानू है वो लगे हैं सबसे पहले आगे नाटी में। तो मम्मी ने मुझे बताया कि 2.5 फेरे उनकी तरफ से लगते हैं शकरोली गांव से, और शकरोली और शौचा इन दोनों के गांव से। और मतलब कोई भी शकरोली गांव से जो सबसे पहले नाचेगा और उनकी तरफ से नाटी लगती है, 2.5 फेरे लगते हैं। और 2.5 फेरे में जो बाजा बजाने वाले हैं वो भी जो है वो उनके साथ 2.5 फेरे लेते हैं, ऐसा मुझे मम्मी ने कहा, जो मुझे घर आके पता लगा बेसिकली। तो ये मेरे दिमाग में था नहीं, ये तो मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मुझे ध्यान जा रहा है कि सच्ची में मतलब ये आगे आगे चल रहे हैं जो बाजा बजाने वाले इनके साथ साथ में। तो उसके बाद जो है वो मतलब नॉर्मल कोई भी नाटी लगा सकता है, मतलब आगे पीछे धूरा जैसे बोलते हैं, कोई भी लगा सकता है। तो शौचा और शकरोली 2 ऐसे गांव हैं जिनका बेसिकली स्टार्टिंग में नाटी लगाना ज़रूरी माना जाता है। तो ये देखिए शकरोली और शौचा गांव के जो है वो सब लोग नाटी में लगे हैं, और जो बाजे वाले हैं वो भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी जनाब, तो उसके बाद मैं आ गई थी मामी जी के साथ में, मेरी तीनों मामियाँ मेरे साथ में थी, और हम उसके बाद घूमे फिरे, ग्राउंड में गए,
थोड़ा बहुत खाया पिया, कुछ सामान ख़रीदा, फ़ोटो खींचे यही सब कुछ किया। और उसके बाद हम लोग जल्दी चले गए थे रूम पे, घर पे यानी कि। तो हमें था कि हम नाइट फंक्शन में आएंगे रात को, लेकिन नाइट फंक्शन की क्या बात बताएं कि बस पूछो मत नाइट फंक्शन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिस वजह से नाइट फंक्शन जो है वो हुआ नहीं ढंग से जैसे होना चाहिए था। तो मेरे पास ऐसा कोई क्लिप थी नहीं शेयर करने के लिए। मैं और राहुल गए थे नाइट फंक्शन में, और नाइट फंक्शन का हाल बहुत बुरा हुआ क्योंकि बारिश की वजह से, मतलब हमारा जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ पे। आपका नाइट फंक्शन का पानी पानी हो गया सब कुछ, जो सोचा था वो हुआ नहीं। इंद्रदेव को ज़्यादा ही मेहरबान है आज। सही बात है। के ऊपर सही। तो मतलब आता नहीं रात को पानी, कभी नहीं, सुबह के टाइम आता है 4 बजे के बाद, और आज तो शाम को 9 बजे दे दिया। सही बात है। ठीक है जी जनाब, आपने सुन लिया नाइट फंक्शन का क्या हाल हुआ राहुल की ज़ुबानी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय।